गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 भूगोल। जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है और कक्षा 12 भूगोल में 2 खंड हैं और इसमें से जो हम लोग इधर पढ़ने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, 30% सिलेबस जो आपका निकाला गया है उसको छोड़ करके हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। तो ज्योग्राफी में जो कक्षा 12 का सिलेबस है वो 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। यहाँ हम लोग खंड क से शुरू कर रहे हैं, जिसमें से 35 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड परीक्षा में। तो खंड क में हम लोग देखेंगे, खंड क जो हमारा है वो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का जो पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति तथा विषय क्षेत्र। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है और इसका विषय क्षेत्र कैसा है, इसके बारे में अध्ययन करना। तो हम लोग, अगर आप पिछली कक्षाओं में देखें, फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में जो भूगोल विषय का आप अध्ययन किए, उसमें पहला चैप्टर ही जो पहली खंड क की पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में आप देखेंगे पहले ही चैप्टर में भूगोल का जो विभाजन किया गया मुख्यतः 2 भागों में किया गया है, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। तो वहाँ पर हमने भौतिक भूगोल का अध्ययन आप लोग किए हैं, हम लोग किए हैं, और अब सेकेंड ईयर में वही जो मानव भूगोल का पार्ट था वही यहाँ पर उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में पहला चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति तथा विषय क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल के ही ये क्या है? शाखा है। भूगोल की ही ये शाखा है मानव भूगोल। और इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? दरअसल मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? मानव के व्यवहारों का हम अध्ययन करते हैं। और आप देखेंगे क्या भूगोल की ये क्या है? विशेष शाखा है। मानव भूगोल की एक विशेष शाखा है। और इसके अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है, मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, वह मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? मानव और जिस पर्यावरण में रहता है, मानव और उसके पर्यावरण से जो मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही क्या है? मानव भूगोल है। और मानव भूगोल की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल मानव भूगोल की शुरुआत आप देखेंगे, हम देखेंगे तो मानव भूगोल की शुरुआत अगर देखा जाए तो व्यवस्थित तरीके से 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। दरअसल चार्ल्स डार्विन जो एक प्रकृति वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पुस्तक अपनी लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पुस्तक जो चार्ल्स डार्विन की 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद ही भूगोल के अध्ययन में मानव भूगोल को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। चार्ल्स डार्विन की जो विकासवादी सिद्धांत थी, जो उनका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी और उनका जो विकासवादी सिद्धांत था, उसी से प्रभावित होकर के एक जर्मन ज्योग्राफर थे, जर्मन भूगोलविद थे, फ्रेडरिक रेटजल महोदय। तो उनसे प्रभावित होकर के फ्रेडरिक रेटजल महोदय चार्ल्स डार्विन की विचारधारा से प्रभावित हुए और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। और इस रेटजल की जो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक थी, इस पुस्तक में मानव और प्रकृति के जो संबंध हैं, उन संबंधों, मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन किया गया। और इस पुस्तक में एंथ्रोपोजियोग्राफी
ये जो पुस्तक रही एंथ्रोपोजियोग्राफी, इस पुस्तक के जो रचयिता थे वो थे रैटजर महोदय। यह रैटजर महोदय चार्ल्स डार्विन की विचारधारा से प्रभावित थे और उनकी विचारधारा से विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित होकर के इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक का केंद्र बिंदु जो था वो था मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करना। इसी कारण से रैटजर महोदय को मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। मानव भूगोल का आपसे पूछा जाए जनक कौन तो कहेंगे फ्रेडरिक रैटजर, जो जर्मनी के रहने वाले थे। अब मानव भूगोल की परिभाषा एक हमने लिखी है, बड़ी सर्वमान्य परिभाषा, सरल परिभाषा है कि मानव भूगोल मानव और उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन, यानी कि मानव भूगोल में स्वयं मानव का उसके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जो संबंध है, जो अपने वातावरण के साथ मनुष्य समायोजन किया है, उसी का अध्ययन क्या है, उसी का अध्ययन ही मानव भूगोल है। अब इसके संदर्भ में कई भूगोलविदों ने परिभाषाएं दी हैं, जिनमें दो की यहाँ पे लिखी हुई परिभाषा। एक है रैटजर के अनुसार, जो मानव भूगोल के जनक हैं। उनकी परिभाषा क्या है? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, ध्यान से समझिएगा, मानव भूगोल मानव समाज और इस धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा दिया रैटजर महोदय ने। और इन्हीं की शिष्या जो थी एलन सी सैंपल, रैटजर महोदय की शिष्या एलन सी सैंपल ने भी मानव भूगोल की परिभाषा दी और उन्होंने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इस प्रकार यह तीन परिभाषाएं हैं मानव भूगोल की। एक सामान्य परिभाषा है और दूसरी रैटजर के अनुसार है और तीसरी परिभाषा एलन सी सैंपल के अनुसार है। इन तीनों परिभाषाओं को आप नोट कर लीजिएगा। फिर अब हम आते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है। तो पहले ही बताएं, इसका नेचर है मानव और उसके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करना, उसके व्यवहारों का अध्ययन करना। मानव भूगोल के अंतर्गत आप देखेंगे मानव की रुचियों का, उसके व्यवहारों का, उसके क्रियाकलापों का, आर्थिक क्रियाकलापों का, चाहे वो प्राथमिक क्रियाकलाप हो, द्वितीय क्रियाकलाप हो या तृतीय क्रियाकलाप हो, रीति रिवाजों का, उसकी संस्कृतियों का, ये सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है, क्योंकि इस विषय के अंतर्गत, मानव भूगोल के विषय के अंतर्गत आप देखेंगे मानव से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं, मानव अपने वातावरण के साथ कैसा क्रियाकलाप करता है, अपनी संस्कृति का कैसे विकास किया है, कैसे मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास करके अनेक प्रकार की इस धरातल पर नए नए भूदृश्यों का निर्माण किया है, इन सबका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, जिसके कारण इसका विषय क्षेत्र क्या हो गया है? बहुत ही व्यापक हो गया है। मानव भूगोल के अंतर्गत ही हम जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये सब इसी के ही जो है मानव भूगोल के ही उपक्षेत्र हैं, जिनका हम मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिर आप देखेंगे तो आगे भी हम पढ़ते हैं, आप देखेंगे मानव भूगोल का जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। तो मानव भूगोल का अगर आप देखें तो अन्य जो सामाजिक विज्ञान है, चाहे वह आपका अर्थशास्त्र हो, चाहे समाजशास्त्र हो, ठीक है, और चाहे आपका राजनीति शास्त्र हो या इतिहास हो, इन सब का जो है, इन सब विषयों के साथ मानव भूगोल का आपस में घनिष्ठ संबंध है। अब मानव भूगोल की विचारधाराएं, विचारधाराओं में देखेंगे मुख्यतः तीन विचारधाराएं हैं।
एक है वातावरणवाद, या आप कह सकते हैं निश्चयवाद। दूसरा है संभववाद। तीसरा है नवनिश्चयवाद। ये तीन मानव भूगोल की ये तीन विचारधाराएं हैं। और वातावरणवाद या निश्चयवाद क्या है? प्रारंभ में मानव के ऊपर देखें, मानव के समस्त क्रियाकलाप उसके पर्यावरण से प्रभावित होते थे। उसका रहन सहन, खाना पीना, वस्त्र, रीत रिवाज जितने भी थे वो वातावरण से ही प्रभावित थे। मतलब मानव पूर्ण रूपेण से प्रकृति के अनुसार ही उसके सभी कार्य होते थे। तो ये इस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं वह वातावरणवाद या निश्चयवाद से संबंधित है। और वातावरणवाद और निश्चयवाद इस विचारधारा के जो समर्थक हैं, आप देखेंगे उसमें रेटजल महोदय है, एलन सी सैंपल महोदय हैं, ये सभी इस विचारधारा के समर्थक हैं। इसी के बाद एक आया संभववाद की विचारधारा, जिसका विचार और इसका विकास इसका विकास जर्मनी में हुआ और इसका विकास कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ संभववाद विचारधारा। इस विचारधारा के जो प्रवर्तक थे वो लुसियन फेब्रे महोदय थे। और इसके जो सबसे महत्वपूर्ण प्रणेता थे इसके संभववाद विचारधारा के प्रवर्तक जो माने गए वह हमारे लुसियन फेब्रे महोदय थे। लेकिन सबसे इस संभववाद की विचारधारा को सबसे आगे जो बढ़ाया उसमें जो है वाइडर नीलम रास महोदय ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। फिर है नवनिश्चयवाद की विचारधारा। वातावरणवाद और संभववाद के बाद जो तीसरी विचारधारा आई उसे हम नवनिश्चयवाद की विचारधारा कह सकते हैं, जिसे एफ.पी. टेलर महोदय ने इस नवनिश्चयवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो आज का हमारा ये इतना टॉपिक रहा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत। इसके आगे जो कुछ शेष टॉपिक बचा है वो आगे के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब इसमें आपका जो कुछ आपके लिए कार्य क्या है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, मानव भूगोल की 2-3 परिभाषाएं और उसके विषय क्षेत्र का आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है।